मित्रों, बेसमेंट, जी हाँ, बेसमेंट बनाने का रिवाज आजकल बहुत कॉमन है। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या घरों में बेसमेंट बनाना सही रहता है। और हाँ, एक बात और, स्टिल्ट पार्किंग, तो क्या स्टिल्ट पार्किंग और बेसमेंट ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक जैसे प्रभाव होते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जिसका कि नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। इस चैनल पे हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के और वास्तु के प्रिंसिपल्स की और कुछ साधारण जीवन में काम आने वाली बातें जो हमने अपने गुरुओं से सीखी, अपने अनुभवों से उन्हें परखा और हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपका जीवन सुखद हो सके। जो परेशानियां, जो कष्ट हमने जीवन में देखे वो आपके जीवन में ना आए, या ऐसा कहें कि वो आए तो बिना छुए, आपको बिना तंग करे निकल जाएं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु बहुत हेल्प कर सकते हैं हमारी। और मैं हमेशा सभी से कहा करता हूं कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इन सब ऑकल्ट साइंसेस को एक प्रोफेशनल वे में यूज़ करना शुरू करना चाहिए। आमतौर पे हम लोग जब किसी वास्तु कंसल्टेंट, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उसे लार्जर देन लाइफ देखा जाता है। ऐसा हम मान लेते हैं कि वो शायद कोई मैजिकल रेमेडी हमें बता देंगे, कोई जादू की छड़ी है उनके पास जो एकदम से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी लॉयर के पास जाते हैं, ये भी प्रोफेशनल्स हैं। या किसी आर्किटेक्ट से आप अपना घर डिज़ाइन करवाएं, किसी इंटीरियर डेकोरेटर से आप अपना घर या ऑफिस को रीडिज़ाइन करें, रीमॉडल करें। ठीक वैसे ही इन ऑकल्ट साइंसेस को भी यूज़ करना सीखें तो ज़्यादा लाभ होगा आपको। आइए बात करते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वास्तु का। वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो एनर्जी का फ्लो है, जो नेचुरल एनर्जी फ्लो करती है इस धरती पर, एयर एंड लाइट, ये दो मीडियम्स हैं उसके फ्लो करने के। जब हम बेसमेंट बनाते हैं तो एसेंशियली हमने अपने आप को कट ऑफ कर लिया इन दोनों एलिमेंट से। आप देखेंगे कि अगर आपने बेसमेंट बनाई है, आप जब किसी बेसमेंट में एंटर करते हैं, वहां पे नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर का फ्लो नहीं होता। तो हम कैसे कहें कि ये हमारे लिए अच्छा रहेगा? वास्तु के हिसाब से बेसमेंट बनाना घरों में स्पेशली बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके घर में बेसमेंट है, आप देखेंगे कि ऐसे घर में रहने वाले लोग अनफिट हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। और कहाँ प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उनके मानसिक हेल्थ के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बेसमेंट आपके घर के नीचे है। अब आपने क्या किया? एयर और लाइट को तो कट ऑफ कर ही लिया, साथ ही साथ आपने अपनी धरती को अनस्टेबल कर लिया। मैं बड़ी कॉमन भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां कोई जादुई बात नहीं है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। जिस धरती पे आप वास करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, उसके नीचे की जगह हमने खोद डाली, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने, जहां पे नेचुरल लाइट का और एयर का फ्लो ही नहीं है। तो ये कैसे हेल्थी हो सकता है? और मैं अगर अपनी सोच आपके साथ शेयर करूं तो इस तरह का भवन निर्माण करते वक्त जब आपने इतनी गहरी खुदाई करी बेसमेंट बनाने के लिए, न जाने कितने जीव जंतुओं को आपने जाने अनजाने कष्ट पहुंचाया। अपना घर बनाने के लिए आपने उनके घर नष्ट कर दिए। कई तरह के जीव जंतु, कई तरह के, जिन्हें हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, आखिर प्राण तो उनके अंदर भी है, वो भी अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं। जो प्राणी धरती के नीचे रहते हैं, उनका भी तो वो घर है जिसे हम कंप्लीटली नष्ट कर देते हैं। और ऐसे कई सारे जीव जंतु मारे जाते हैं उस गहरी खुदाई में। ये बात ठीक है कि
जब हम एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे तो उसके कॉलम्स की नींव तो खोदी ही जाती है, लेकिन एक कॉलम की फाउंडेशन और एक पूरे घर के नीचे बेसमेंट बना देने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो जो नेगेटिविटी उन प्राणियों के नष्ट होने से आपको मिलती है, उनकी बैड वाइब्स आप तक पहुंचती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बेसमेंट के केस में। जहाँ तक हो सके रेजिडेंस के लिए मुझे लगता है कि बेसमेंट को अवॉइड ही करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करती है बेसमेंट। और आप अपने व्यवहार में ला कर देखें, आपके मित्रों, आपके जानकार लोगों के घरों में अगर बेसमेंट है तो आप नोट करिए कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। और मेंटल हेल्थ के साथ साथ धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ने लगता है। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट है और मल्टीपल फ्लोर्स हैं, तो आप देखेंगे कि ये इफेक्ट सभी फ्लोर्स पे आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों पर, जो डायरेक्टली उस बेसमेंट के ऊपर रहते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा कम असर उसके ऊपर वाले फ्लोर पे। और ऐसे ही वो जो बैड इफेक्ट है बेसमेंट का, नेगेटिविटी है बेसमेंट की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे फ्लोर दूर होते जाएगा बेसमेंट से। ये भी एक वास्तु का प्रिंसिपल है, इसे भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि हमने बात करी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ एयर और लाइट का फ्लो नहीं होता, एनर्जी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है बेसमेंट में। कई जगह देखा जाता है कि लोग छोटे बच्चों के स्कूल्स, कोई कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं बेसमेंट में। ये बिल्कुल हेल्थी नहीं है। अगर आपका ऐसा कोई कोचिंग सेंटर या कोई ट्यूशन सेंटर या छोटे बच्चों का स्कूल ऑलरेडी है, आप कोशिश करें कि वहाँ पे किसी तरह एयर और लाइट को लेके आएँ। नेचुरल एयर और लाइट की बात हो रही है यहाँ पे, फ्लड लाइट्स लगाने की बात नहीं हो रही। क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रश्मियाँ, अर्ली मॉर्निंग की जो रेज होती हैं, जो ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं, उनके ऊपर प्राण बह के आते हैं। ये होता है एनर्जी का फ्लो। कोशिश करें कि नेचुरल सनलाइट और नेचुरल एयर का फ्लो बनाएं अपनी बेसमेंट में। कम से कम समय बिताएं वहां पे। अच्छा, बेसमेंट बहुत घरों में है, बहुत कमर्शियल बिल्डिंग्स में देखी जाती है। अगर इसे बनाना ही हो तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि पूरे प्लॉट के एरिया में बेसमेंट बनाएं, या फिर एटलीस्ट 90% ऑफ द प्लॉट एरिया। ये 25%, 30% बेसमेंट अगर हम बनाते हैं तो ये बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि फिर दिशाओं के हिसाब से आप अपनी लेवल्स को, अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर लेंगे। अगर हम पूरी बेसमेंट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं नेचुरल एयर और लाइट को लाना आसान हो जाएगा और एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी रहेगी। स्टेबिलिटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपके स्ट्रक्चर में, एक बैलेंस रहेगा। तो अगर बेसमेंट बनानी ही हो तो पूरे प्लॉट एरिया में बनाएं। हाफ बेसमेंट या 20-30%, 40% प्लॉट के एरिया में बेसमेंट ना बनाएं। और कोशिश करें कम से कम समय बिताया जाए बेसमेंट में। बेसमेंट का यूज सक्सेसफुली अगर आप करना चाहते हैं तो केवल पार्किंग के लिए या फिर वेयर हाउसिंग के लिए, स्टोरिंग के लिए आप कर सकते हैं। और जिन केसेस में पार्शियल बेसमेंट ही मुमकिन है और आपको बहुत ज़रूरी है बेसमेंट बनानी, ध्यान रखें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ही बेसमेंट बनाएं। इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें करी कि बेसमेंट कैसी रहती है, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, और अगर बनाना ही हो तो हमें कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए। एक बात और मैंने इंट्रोडक्शन में करी, स्टिल्ट पार्किंग। स्टिल्ट पार्किंग और बेसमेंट इज नॉट द सेम थिंग, क्योंकि स्टिल्ट पार्किंग जिसे आप कह रहे हैं वो दरअसल आपके प्लॉट का ग्राउंड फ्लोर ही तो है। उसमें हमने एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन नहीं किया, एक्स्ट्रा खुदाई नहीं करी जमीन के नीचे। तो स्टिल्ट पार्किंग शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड एज अ बेसमेंट। स्टिल्ट पार्किंग बेसमेंट नहीं है। वो दुष्प्रभाव स्टिल्ट पार्किंग से नहीं आते जिनकी हमने अभी अभी चर्चा करी इस वीडियो में, जो कि बेसमेंट से आते हैं। मैं आशा करता हूं कि कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिली होगी वास्तु के हिसाब से बेसमेंट के इफेक्ट्स की। आगे और डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में
सारे विचार शेयर कर पाना संभव नहीं होता। मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक और वीडियो के साथ जल्दी ही। जिन मित्रों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।